नमस्कार, मैं डॉक्टर बीके ओझा हूँ, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट न्यूरो सर्जरी केजीएमयू का। सर, डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरो सर्जरी केजीएमयू की तरफ से ये जो फाउंडेशन डे हुआ है, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, हम लोग हर साल अपना फाउंडेशन डे मनाते हैं और 1994 में हमारा डिपार्टमेंट सैंक्शन हुआ था। तब से देखा जाए तो हमारा ये 29वां फाउंडेशन डे है। वैसे न्यूरो सर्जरी 61 साल पहले शुरू हो गई थी, जब डॉक्टर पीएन टंडन यहाँ ज्वाइन किए थे। और हर बार इस प्रोग्राम में हम लोग एक ओरेशन करते हैं जो हमारे दो पुराने टीचर डॉक्टर दवे और डॉक्टर न्यूटन के नाम से है। उसे दवे न्यूटन ओरेशन कहते हैं और काफ़ी रिनाउंड न्यूरोसर्जन, बड़े न्यूरोसर्जन ही आकर के इसमें अभी तक पार्टिसिपेट किए हैं। और हम लोग का ये सौभाग्य है कि आज प्रोफेसर पी शरद चंद्रा, जो कि एम्स न्यू दिल्ली में न्यूरोसर्जरी डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हैं और सीवी जंक्शन एबनॉर्मलिटी और एपिलेप्सी सर्जरी में वर्ल्ड रिनाउंड पर्सन है, तो उन्होंने हम लोग का इनविटेशन एक्सेप्ट किया। वो आए, कल दिन भर भी वो हम लोग के साथ थे। उन्होंने एक क्रेनियोवर्टेब्रल जंक्शन एनॉमली के पेशेंट पे ऑपरेशन करके हम लोग को दिखाया। हम लोग की जो प्रॉब्लम्स थी या जो भी कन्फ्यूजन्स थे वो उन्होंने दूर किया और हम लोग दिन भर उनके साथ एकेडमिक इंटरेक्शन करते रहे। एपिलेप्सी सर्जरी के बारे में भी काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें उन्होंने हम लोग को बताई। तो देखा जाए तो डिपार्टमेंट के सभी फैकल्टी और स्टूडेंट्स और बाहर के भी जो लोग आए थे, वो लोग का ज्ञान ये सब सुनने के बाद बढ़ गया और दे आर नाउ मोर कॉन्फिडेंट कि अब वो कार्य अपने आप भी कर सकेंगे। तो इसका सबसे बड़ा दूसरा पक्ष ये होता है कि आपको हर बार एक साल में अपने डिपार्टमेंट की एक रिपोर्ट तैयार करनी होती है। आप देखते हैं कि पिछले एक साल में जो आपने काम किया है वो कुछ अच्छा किया है या कुछ कम किया है या कुछ ख़राब किया है, और उस हिसाब से आप एक निर्णय लेते हैं कि संभवतः अगले साल में हमको इससे अच्छा काम करना है। और तीसरी सबसे बड़ी चीज़ जो हम लोगों की है कि जो हमारे यहाँ से पास होकर के बच्चे चले गए हैं, न्यूरोसर्जन्स हैं, एलुमनाई हमारे, उनसे हम कनेक्ट हो पाते हैं इस प्रोग्राम के जरिए। ये एक बहुत ही मतलब दिल को खुश करने वाली बात होती है कि आपके यहाँ से जो पास आउट स्टूडेंट्स हैं वो अपनी अपनी जगह बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, अपनी अपनी जगह बहुत बड़े आदमी बन गए हैं, लेकिन वो यहाँ डिपार्टमेंट में आते हैं तो स्टूडेंट की ही तरह आते हैं और हम लोग अपने टीचर की तरह हम लोग से इंटरेक्ट करते हैं, तो उसमें हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नमस्कार, मैं प्रोफेसर पी शरद चंद्रा हूँ, सीनियर प्रोफेसर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट से बात कर रहा हूँ। सर, ये जो फाउंडेशन डे आज हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? फाउंडेशन डे ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण इवेंट है। ये इसलिए है क्योंकि हर साल एक ओरेशन होती है, पूरी डिपार्टमेंट एक साथ मिलती है और इससे पब्लिक अवेयरनेस बढ़ती है और जो न्यूरो सर्जन्स हैं उनके बीच में जो नॉलेज गैप है वो भी रिड्यूस होती है और इससे जो साइंस को आगे बढ़ाने के लिए जो फैसिलिटीज़ है वो भी आगे बढ़ती है। तो ये हर साल जो फाउंडेशन डे होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोग्राम है। सर, आपका यहाँ पे एक्सपीरियंस कैसा रहा? यहाँ आके बहुत अच्छा लगा क्योंकि केजीएमयू पहले से काफ़ी डेवलप किया है। ये बहुत ही वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेडिकल कॉलेज है और देख के बहुत खुशी की बात है कि इसको अच्छी तरह मेंटेन करके जितने भी इसकी हेरिटेज बिल्डिंग से अच्छी तरह मेंटेन किया है और न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट पर्टिकुलरली बहुत ग्रो किया है। मैं कायदे से बोल सकता हूँ कि डिपार्टमेंट अभी टॉप 10 इंस्टीट्यूट्स में डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरो सर्जरी ईजिली आ सकता है देश में। सर, डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरो सर्जरी केजीएमयू की तरफ से जो फाउंडेशन डे सेलिब्रेट हो रहा है आज, इसके बारे में आप क्या कहेंगे अपना इंट्रोडक्शन देते हुए? नहीं, मैं डॉक्टर विजयन कृष्णा आचार्य, मैं यहाँ का एलुमनाई हूँ। मैं अभी मुंबई में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, बेसिकली सब नवी मुंबई और ये चेंबूर ऑल स्टेशन में। सर, फाउंडेशन डे के बारे में आप क्या कहेंगे? अभी फाउंडेशन डे तो बहुत ही एक्साइटिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और फाउंडेशन डे पे हमारे लड़कों को इनकरेज करना, नए जो बच्चे आने वाले हैं उनको और भी इनकरेज करना, उनको ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन देना। और अभी मैं जो अपने टीचर से बोल रहा था, मैं इनसे बोल रहा था मैनेजमेंट से, कि उनके हाथ में फैसिलिटी और दिया जाए, जो उनको टेक्निक और दी जाए, उनके हाथ में ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स दे दिए जाएँ, ऐसे आइटम्स दे दिए जाएँ कि उनको कॉन्फिडेंस आ जाए उनको यूज़ करने में। जैसे गाड़ी आपके पास रहती तो गाड़ी आप चलाएंगे ही, तो ऐसे उनके हाथ में जब इंस्ट्रूमेंट रहेंगे वो रहेंगे, यूज़ करने लगेंगे, तो बाहर जाके वो मैक्सिमम हेल्प कर सकेंगे। और कोई भी इंस्ट्रूमेंट आपके हाथ में आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, पड़ा हुआ है, तो कोई मतलब नहीं। आपको मैक्सिमम यूज़ करना है तो मैक्सिमम पेशेंट को हेल्प होगा और थोड़े से आइटम में आप मैक्सिमम काम कर सकते हैं और लोगों को दे सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव भी है, लेकिन अगर उनका यूटिलाइजेशन और बढ़ता रहेगा तो डेफिनेटली वो अफोर्डेबल हो जाएगा।
इसीलिए ट्रेनिंग देना, इस तरह के कॉन्फ्रेंस होना, उसमें ट्रेनिंग देना उनको कि उनको आगे के लिए किस तरह से ये कॉन्फिडेंट रहे, यूज़ कर सके। और मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट हमारे नहीं अफोर्ड कर पाते उसको, उनको हम कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से निकलने के बाद मोस्ट ऑफ देम विल गो इन प्राइवेट, बिकॉज गवर्नमेंट में तो इतने जॉब्स है नहीं। प्राइवेट में भी किस तरह से उनको ट्रेन किया जाए कि मिनिमम फैसिलिटीज़ में ट्रेन होके दे कैन हैव करेज टू डू दोज थिंग्स, और दे विल डू इट एंड देन दे कैन हेल्प द सोसाइटी। सो इट्स वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग ये फंक्शन एंड ये फाउंडेशन डे ऐसे होना चाहिए, लोगों को बुलाना चाहिए, पुराने लोगों से एक्सपीरियंस लेके नए लोगों को इनकरेज करके कि आप भी ऐसे और आगे बढ़ाइए, और आगे बढ़िए, इवोल्यूशन चालू रहे, रिवोल्यूशन चालू रहे। तो क्या रहेगा उसके आगे? जब तक वो इवॉल्व नहीं होंगे, जब तक रिवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी नहीं आएगी, तब तक हम मैक्सिमम लोगों को हेल्प नहीं कर सकते। तो ये तो इसेंशियल है, होना ही चाहिए, हर डिपार्टमेंट में होना चाहिए। थैंक यू।